हेलो गाइज। आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्य एजुकेशनल में स्वागत करता हूं। गाइज, आज हम पेपर थर्ड सब्जेक्ट टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के जो शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य है उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन आए थे उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो आइए गाइज, देर न करते हुए अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। गाइस, क्वेश्चन पेपर है, पेपर कोड है 6718, जो कि पिछली बार आया था। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर जो कि एग्जामिनेशन 2021 जो सेमेस्टर था उसमें हुआ था, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये है पेपर, कौन सा है? थर्ड है। मार्क्स जो है अधिकतम 80 नंबर का है। पेपर जो क्या टाइमिंग जो है 3 घंटे का है। 3 घंटे में आपको ये पेपर कंप्लीट करना है। पहले लिखा है कि नोट अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन इन ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। मतलब जो क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन जो होगा 16 नंबर का होगा, जो कि सभी क्वेश्चन जो होंगे 10 के 10 16 नंबर के ही होंगे। मतलब उसमें से 5 क्वेश्चन करना है, 16 पंचे 80, मतलब 5 क्वेश्चन 80 नंबर के हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, What are the different form of education technology? Explain in detail. टेक्नोलॉजी के जो शैक्षिक तकनीक के विभिन्न रूप होते हैं, कौन कौन से हैं, विस्तार से वर्णन करना है। 3 रूप होते हैं, उनके विभिन्न प्रकार जो 3 रूप होते हैं उनका विस्तार से वर्णन करना, उसकी विशेषताएं, अर्थ और उनमें डिफरेंस देकर। क्वेश्चन नंबर 2, What do you understand by e-learning? Describe its nature and characteristics in detail. ई-लर्निंग से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रकृति एवं विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करना है। इसमें क्या था कि इसमें ई-लर्निंग से आप क्या समझते हैं, में अर्थ और डिफिनीशन, फिर उसकी विशेषताएं देते हुए उसकी प्रकृति और विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया गया था पिछली बार। क्वेश्चन नंबर 3, What do you understand by level of teaching? Give a comparative description of them in detail. शिक्षण के स्तर से आप क्या समझते हैं? शिक्षण के स्तर कौन कौन से होते हैं, उसके पहले शिक्षण के स्तर के बारे में आप अर्थ बताएंगे, कैसा होता है, कि उसका अर्थ क्या होता है, उसकी डिफिनीशन क्या होता है, फिर उसके जो लेवल ऑफ टीचिंग के स्तर जो होते हैं उनका नाम लिखकर फिर उसके हर एक स्तर का वर्णन करते हुए विस्तार से तुलनात्मक अध्ययन भी करना है इस पर। मतलब इसको अगर हम नंबर वाइज, अगर इस नंबर 16 नंबर को अगर हम मतलब भागों में बांटे तो कम से कम ये आएगा, जो ये पार्ट है आपका, ये हो जाएगा आपका 4 नंबर का। और जो 3 स्तर होते हैं उनको 1 2 3 स्तर जो होते हैं इनको 4 भागों में बांट लें तो आपका क्वेश्चन जो होगा 16 नंबर का इक्वल है। 4 4 8, 4 12, 12 4 16। मतलब इस प्रकार आपको क्वेश्चन के आंसर को डिवाइड करना है 16 नंबर में। आपको कैसे लिखना है कि पूरा आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 4, राइट नोट्स ऑन। मतलब इस पर निम्नलिखित पर टिप्पणी करना था। मतलब 2 आए थे, दोनों भागों पर टिप्पणी करना था इसमें, कि ऐसा नहीं था कि कोई विकल्प दे दिया जाए कि 3 दिए हों उसमें से 2 करना हो, नहीं, ऐसा नहीं था। 16 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का पहला पार्ट, 8 नंबर का सेकंड पार्ट। तो पहला है लेक्चर मेथड, व्याख्यान विद, दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विद। ये दोनों जो हैं आप इस सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। जो सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों में पढ़ने के लिए आपको मिलेगा ये, इसलिए इसको ध्यान से इस बार पढ़ लीजिए, तो जिससे कि आगे आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। फिर क्वेश्चन नंबर 5, राइट नोट्स ऑन। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। 2 इसमें भी हैं पार्ट, इसको भी 8 नंबर में डिवाइड कर लीजिए। तो पहला है संप्रेषण में आने वाली विभिन्न प्रकार की जो बाधाएं होती हैं, बैरिज ऑफ कम्युनिकेशन, ये थर्ड यूनिट में है। और जो पार्ट बी है सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं, ये दोनों आपको सीक्वेंस में मिलेंगे। पार्ट
थर्ड यूनिट का पार्ट जो पहला पॉइंट है, ये दोनों पार्ट एक ही में आते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं कौन सी? सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? 5 मिनट का जो सूक्ष्म शिक्षण का टाइमिंग जो है 5 मिनट का होना चाहिए। उसमें कम से कम 10 से 15 बच्चे होने चाहिए ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग स्किल? डिस्क्राइब एनी वन टीचिंग स्किल इन डिटेल। टीचिंग स्किल आपने पढ़ा होगा थर्ड यूनिट में आपने। तो शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं? इसमें भी आपको शिक्षण कौशल के अर्थ, विशेष, फिर उसका मीन, फिर उसका डिफिनीशन, फिर उसकी विशेषताएं बतानी है। प्रकृति अगर बता सकते हो तो बताइए, वरना कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो होगा एक शिक्षण के कौशल की विशेषताएं का वर्णन करना, क्योंकि इसमें जो शिक्षण कौशल का वर्णन करोगे तो उसमें आप पहले से मान लीजिए किसी व्याख्यान विधि जो है, व्याख्यान कौशल का अगर आप वर्णन कर रहे हैं तो उसमें पहले व्याख्यान विधि का अर्थ, फिर परिभाषा, फिर उसकी विशेषताएं, फिर उसका आप उसके प्रकार भी होते हैं, उसके फिर सोपान होते हैं। सोपान होने के बाद उसका फिगर भी बनाना पड़ता है, इसमें आपको बनाना पड़ेगा। और मूल्यांकन करने के लिए इसके व्याख्यान का जो मूल्यांकन करने के लिए जो भी सोपान होते हैं उनको लिखिए एक साइड में, फिर उधर स्केल, रेटिंग स्केल बनाइए। और फिर उसमें एक और कॉलम होता है निरीक्षण प्रपत्र जो बनता है, उसको भी बनाना पड़ेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 7, राइट नोट्स ऑन, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि जो पिछली बार आया था पेपर इस प्रकार घुमा के दिया गया था कि 5 क्वेश्चन पर जो आए थे उसमें टिप्पणी करना था। 5 क्वेश्चन मतलब सीक्वेंस में थे, मतलब कि जैसे लिखिए सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं और इसकी विशेषताएं और इसके विभिन्न प्रकार के सोपान का वर्णन कीजिए। इस प्रकार आए थे 5, और पार्ट में आए थे 5। तो क्वेश्चन नंबर 7 है पार्ट ए, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामेड लर्निंग, अवक्रमित अधिगम के सिद्धांत के बारे में कौन कौन सिद्धांत हैं उसके बारे में लिखना है। पार्ट बी, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान, ये अलग है, ये अलग चैप्टर में है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट नोट्स ऑन, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। कंसेप्ट ऑफ मॉडल टीचिंग, शिक्षण प्रतिमान की अवधारणा। यानी कि पार्ट ए जो है इसका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए और क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी, ये एक चैप्टर से लिया गया है। यानी कि आपको किसी प्रकार का इसमें मौका नहीं दिया गया है कि आप इसको छोड़कर इसको लिखिए, नहीं, पढ़ना तो सब कुछ ही है इसमें। पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 8 का कंपेरिजन ऑफ लाइनर एंड ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, मतलब रेखी और शाखी अपक्रमों की तुलना करना था, इसमें डिफरेंस देना था। लाइनियन जो होता है, जो रेखी होता है, इस प्रकार जब सीधा चलता है, और ब्रांचिंग जो होता है, मान ले एक पॉइंट दिया गया है, इसको कई शाखाओं में बांट दिया जाए, यानी छोटे छोटे भागों में अगर बांट दिया जाए, एक बिंदु को कई भागों में बांट दिया जाए, उसे ब्रांचिंग कहते हैं। एक लाइन रेखी जो होता है एक सीक्वेंस में, मतलब एक लाइन में चलता रहे, उसे रेखी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज वर्चुअल क्लासरूम, आभासी कक्षा कक्ष से आप क्या समझते हैं? थ्रो लाइट ऑन देयर इम्पोर्टेंस एंड ड्रॉबैक, व्हाट आर द की एलिमेंट नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ वर्चुअल क्लासरूम। आभासी कक्षा कक्ष से क्या है, इसके महत्व और कमियों पर प्रकाश डालिए। आभासी कक्षा कक्ष की सफलता है कौन कौन से प्रमुख तत्व होते हैं, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। फिर कुछ लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए 5 क्वेश्चन है टिप्पणी करने पर। राइट सोनान, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। अच्छे शिक्षण की विशेषताएं बताइए। जो क्लास में अच्छा शिक्षण कैसे सिद्ध हो सकता है, उसकी विशेषताएं, मतलब शिक्षण विधि कैसी प्रयोग होनी चाहिए उसके बारे में लिखिए। पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए उसके बारे में, मतलब अच्छे शिक्षण की जो भी विशेषताएं होती है, वैसे इसमें सुशिक्षण की विशेषताएं लिख सकते हैं इसमें। अगर आपको पता हो तो लिखना, वरना छोड़ देना। अच्छे शिक्षण की विशेषताएं जो हैं आपको बीएड सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा।
फिर है फेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण की अवस्थाएं कौन सी है, तो ये जो है सेकेंड यूनिट में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। शिक्षण सूत्र और शिक्षण की अवस्थाएं दोनों एक ही टॉपिक में हैं। तो इस प्रकार का पेपर आया था पिछली बार, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर टिप्पणी करना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पर टिप्पणी करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पर टिप्पणी करना है, मतलब कि 3 क्वेश्चन हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर टिप्पणी करना है, 4 हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर टिप्पणी करना है, मतलब 5 उस तरह के 5 टिप पर टिप्पणी करना, मतलब टिप्पणी करोगे तो इसमें से कम 16 नंबर का है। अगर आपको 8 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 7 नंबर हमें 14 नंबर दे देगा आपको। यानी टिप्पणी करना आवश्यक है, मतलब टिप्पणी करो और अच्छी बात है। लेकिन इसमें क्या होता है, टाइमिंग जो होता है अधिक खर्च होता है, मतलब टाइम जो लगता है अधिक लगता है। उसमें क्या होता है, इसमें 3 पेज लिखोगे तब क्वेश्चन पूरा होगा। और जो सिंपल हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें जिससे कि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सके। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहें। तब तक के लिए थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।